हेलो भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप। आशा है आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में चख रहे हैं और लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से आपका भाई एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ आपकी सेवा में हाजिर है। और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि रैप्चर कैसे होगा या कलीसिया कैसे उठा ली जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने जा रहा है, तो अंत तक, आखिरी फ्रेम तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं हमेशा अपने वीडियो में आजकल करने लगा हूं, तो अंत तक जरूर देखें। लेकिन इसके पहले कि हम आज के वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपको हमेशा की तरह याद दिलाना चाहूँगा कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का निशान क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे और घंटी के निशान को क्लिक करेंगे तो जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी सूचना या नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। आप इतना तो कर ही सकते हैं, परमेश्वर के वचन के प्रचार को इनकरेज करने के लिए, परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए, तो जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर दें। और यदि आपका वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली के साथ और मित्रों और पड़ोसियों के साथ दूसरे आपके सोशल नेटवर्क ग्रुप में जरूर से प्लीज इसे आप शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इस संदेश का, इस मैसेज का और इस टीचिंग का फायदा मिल सके। तो आइए हम आज के अपने विषय पे आ जाते हैं, रैप्चर कैसे होगा। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और हम इस चैनल में बाइबल की सारी भविष्यवाणियों के बारे में विचार करते हैं। और आपको तो पता ही है, ये अंत के दिन चल रहे हैं और संसार में होने वाली हर एक घटना यह बता रही है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना एकदम निकट है। संसार में चारों तरफ बड़ी ही व्याकुलता है। कई लोग कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है और कुछ लोगों का तो मानना है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू भी हो चुका है। रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है वो साधारण नहीं है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार यूरोप में कोई ऐसी बड़ी लड़ाई हो रही है और रूस बार बार ये धमकी दे रहा है कि वो न्यूक्लियर हमला कर सकता है और उसका ये असर होगा कि वो अमेरिका और यूरोप को पूरी तरह से खत्म करेगा, भस्म कर देगा। तो क्या यदि रूस ऐसा करता तो उसके पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। लेकिन ये तो एक बात है जो संसार में हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, जो सताव हो रहा है, कलीसिया को सताया जा रहा है, लोग बहुत समस्याओं में हैं, परेशानी में हैं। दोस्तों, ये भी एक चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है। और ना केवल हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे चर्च में क्या हो रहा है, हमारी मंडलियों में क्या हो रहा है, हमारे परिवार में क्या हो रहा है और हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है। दोस्तों, आपके व्यक्तिगत जीवन में जो हो रहा है वो भी इस बात का प्रमाण है कि समय आ गया है और प्रभु यीशु मसीह का आना एकदम से नज़दीक है, एकदम प्रभु यीशु मसीह द्वार पे है। तो हमें जाग जाना है, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को नम्र कर देना है और उसके निकट आ जाना है। लेकिन हमारा आज का जो विषय है, हम उस पर आ जाते हैं कि रैप्चर कैसा होगा या कलीसिया कैसे उठा ली जाएगी। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से दो आयतें देखेंगे, दोनों ये बताती हैं कि रैप्चर कैसे होगा। और पहली आयत में पढ़ता हूं, पहला थिस्सलुनीयंस उसका 4 अध्याय और उसकी 13 आयत से। अब ये संभव नहीं होता कि ये पूरा का पूरा पैसेज मैं आपके सामने स्क्रीन पर डाल दूं, तो मैं केवल 2 आयतें पढ़ूंगा, 16 और 17 आयत। यहां पर लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो बाइबल यहाँ पर बता रही है कि हमारे पास एक आशा है। जो थिस्सलुनीयों की कलीसिया थी, उसमें पहली सेंचुरी में जब लोग मसीह विश्वासी मरने लगे तो लोग परेशान हो गए, कह रहे भाई हम तो उठा लिए नहीं गए, रैप्चर तो हुआ नहीं, प्रभु तो आया नहीं, लोग मरने भी लगे हैं।
तो पौलुस ने उनको ये ढाढ़स दी, उनको ये सांत्वना दी कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मर गए, जो प्रभु में लोग सो गए, उनके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन आने वाला है जब क्या होगा, प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। एक ललकार होगी, एक दूत होगा जो चिल्ला कर कहेगा, होशियार, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। अब ऐसा लिखा तो नहीं है, लेकिन शायद ऐसी ही कुछ ललकार होगी, क्योंकि राजा लोग पहले आते थे, या आज भी जब राष्ट्रपति या बड़े कोई नेता प्रवेश करते हैं तो विधानसभा में या लोकसभा में या कहीं भी ऐसी एक ललकार दी जाती है कि भाई कि सब चौकन्ने हो जाए, सावधान हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। तो यहाँ तो राजाओं का राजा आएगा, तो एक दूत ललकार करेगा और एक तुरही फूंकी जाएगी। और तुरही फूंकने और ललकार करने के बाद क्या होगा, जो पहले मसीह में मर गए हैं, जो सो गए हैं 2000 साल से, वो सब के सब जी उठेंगे। जी हाँ, सारी कब्रें खुल जाएंगी। और जहां कब्रें नहीं बची हैं, 2000 साल में बहुत सारी कब्रें नहीं हैं। समुद्र में जो मर गए, जो इधर उधर गायब हो गए, जिनकी लाशें जो सताओं में जिनको नष्ट कर दिया गया, लेकिन वो सब के सब जी उठेंगे। वो पहले जी उठेंगे। और उसके साथ ही साथ लिखा है 7वीं आयत में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। तो 2 ग्रुप होंगे। पहला ग्रुप तो वो है जो प्रभु में मर गया है, सो गया है 2000 साल से, पहले वो जी उठेंगे। और दूसरा ग्रुप वो है जो अभी हम लोग जिंदा हैं, और यदि अभी प्रभु यीशु मसीह आता है तो जो लोग पहले मर चुके थे वो जी उठेंगे और हम तुरंत बदल जाएंगे। हमारे शरीर तुरंत बदल जाएंगे। हमारे शरीर जो नाशवान हैं वो अविनाशी हो जाएंगे। हमारे शरीर एकदम महिमायुक्त आत्मिक शरीर बन जाएंगे और हमारे शरीर बदल जाएंगे। और हम जो लोग पहले महिमा में चले गए थे उनके साथ उठा लिए जाएंगे और बादलों में प्रभु यीशु मसीह के साथ आकाश में उससे मिलेंगे, उससे मुलाकात करेंगे कि इस तरह से हम उसके साथ हमेशा के लिए रहें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना उसके 14वां अध्याय में कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन मैं जा रहा हूं ताकि वहां एक स्थान तैयार करूं, और यदि मैं जा रहा हूं तो आकर तुम्हें वापस अपने साथ ले जाऊंगा। तो परमेश्वर ने मुझे और आपको ये धन्य आशा दी है। हम लोग यहाँ इस ऐसे पृथ्वी पर जो नष्ट होने को है, जो प्रदूषित है, जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, जहाँ पाप फैला हुआ है, जहाँ छल कपट और धोखा है, वह हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। जहाँ सताव है, जहाँ आपको तंग किया जा रहा है, आपको कुचला जा रहा है, आपके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ के निवासी नहीं हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रेमी प्रभु जल्द ही बहुत जल्द ही हमें लेने के लिए वापस आ रहा है। वो बादलों पे आएगा रैप्चर में। जब रैप्चर होगा तो प्रभु यीशु मसीह के कदम पृथ्वी पर नहीं टिकेंगे, वो बादलों में होगा। हम जो पृथ्वी पर हैं वो उठा लिए जाएंगे और उससे बादलों में मिलेंगे और उसके साथ चले जाएंगे कि हमेशा उसके साथ रहें। तो इस तरह से ये पहली आयत है जो बताती है कि रैप्चर किस तरह से होगा। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। स्वर्गदूत की ललकार सुनाई दे रही है, तुरही फूंकी जा रही है। जो प्रभु में पहले मर गए थे वो जी उठ रहे हैं, हम बदल रहे हैं और उसके बाद हम उठाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक बड़ी विस्तृत घटना है और बहुत सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्रमबद्ध तरीके से। लेकिन बाइबल क्या बताती है, ये किस तरह से होगा, इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण आयत हम देखेंगे। आप मेरे साथ खोल लीजिए 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 51वीं आयत। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो दोस्तों, लिखने के अंदाज से तो बहुत सारी चीजें हैं जो पौलुस ने क्रमबद्ध तरीके से लिखी हैं, लेकिन होगा कैसे? होगा ये कुछ इस तरह से कि जब परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी तो क्षण भर में
पलक झपकते ही ये सब काम हो जाएंगे। मतलब एक नैनो सेकंड में। ऐसा नहीं कि ये सारी प्रक्रिया में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा लगेगा। पलक झपकते ही हम और आप बदल जाएंगे और यहां से एकदम से गायब हो जाएंगे। जी हाँ, शायद इस तरह की एक बड़ी घटना जो पृथ्वी पर होगी, ये एक जगह नहीं होगी, सारी दुनिया में एक साथ होगी। तो हो सकता है बड़ा विध्वंस हो, बड़ी अफरा तफरी मचे और बहुत सारी चीजें हों। शायद यदि कोई पायलट है और हवाई जहाज चल रहा है और वो मसीह है, तो जहाज में पायलट नहीं बचेगा और पायलट ना होने से जहाज क्रैश भी हो सकता है। जो कार है वो अगर सड़क पे जा रही है और एक विश्वासी है और विश्वासी एकदम से चला गया, तो कार का एक्सीडेंट हो जाएगा और कुछ लोग उसमें मर भी सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं, लेकिन वो विश्वासी तो चला गया। इस तरह की बहुत घटनाएं होंगी। कुछ घरों में यदि कोई बहन खाना बना रही है, वो चली जाती है, तो चूल्हे पे तो आग जलती रहेगी और सब्जी पकती रहेगी, जल जाएगी और घर में आग भी लग सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होंगी, लेकिन ये सब पल भर में होगा, क्षण भर में होगा और हम चले जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, रैप्चर सीक्रेट नहीं हो सकता, इसमें तो बहुत सारी घटनाएं होंगी। जी नहीं, रैप्चर तो सीक्रेट नहीं होगा, लेकिन जब मैं और आप अचानक से पल भर में पलक झपकते ही गायब हो जाएंगे, तो दुनिया वालों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। विश्वासियों को तो मालूम होगा कि वो चले गए और वो एक दूसरे को देख सकेंगे, प्रभु को देख सकेंगे, लेकिन जो छूट जाएंगे उन लोगों को तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या हो गया। और ये सारी घटना संसार का मीडिया दबा देगा। वो शायद कहेंगे कि कुछ एलियन अटैक हो गया, कोई दूसरे ग्रह से लोग आ गए और लोगों को अगवा करके ले गए, या कुछ लोग गायब हो गए क्योंकि भूकंप आ गया, आग जल गई तो लोग मिसिंग हैं। वो लोग इस बात को कभी एडमिट नहीं करेंगे, कभी नहीं मानेंगे कि मसीही लोग चले गए। लेकिन दोस्तों, मेरे और आपके पास ये धन्य आशा है। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा होने जा रहा है और वो समय बहुत नज़दीक है, क्योंकि 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय आ रहा है। इसके बारे में हम इस चैनल पे और भी बातें देखेंगे, लेकिन आज मैं आपको ये दिलासा देना चाहता हूँ, आपको इनकरेज करने जाता हूँ कि हम लोग इस पापी संसार में हमेशा के लिए नहीं हैं। हम लोग बहुत जल्दी यहाँ से कूच करने वाले हैं, अपने स्वदेश जाने वाले हैं। हमारा स्वदेश न्यू जेरूसलम है, स्वर्ग में है। तो आप आज किसी भी तरह की समस्या में क्यों नहीं हैं, आप किसी तरह का सताव क्यों नहीं फेस कर रहे हो, कोई भी परीक्षा, तंगी या परेशानी आपके ऊपर क्यों ना हो, आप अपने हृदय को दृढ़ करें, विश्वास का अपना लंगर प्रभु यीशु मसीह में डाल दें, क्योंकि शीघ्र आपका उद्धार होने वाला है। उसने कहा है वो जल्द से जल्द हमें इस नाशवान संसार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश देने जा रहा है। मेरे दोस्त, लेकिन यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके पास ये धन्य आशा नहीं है, आपको नहीं मालूम कि यदि प्रभु यीशु मसीह आज आ जाएंगे और कलीसिया को उठा ले जाएंगे और आपको पता नहीं है, आपके हृदय में एश्योरेंस नहीं है, पक्का आपको नहीं पता कि आप जाएंगे या नहीं, तो आज ही अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें, अपने घुटनों पे आ जाएं और प्रभु यीशु मसीह से दया की भीख मांगें। उससे कहें, प्रभु यीशु मसीह तू मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे एक नया जीवन दे और मुझे इस धन्य आशा में शामिल कर कि जब तू आए तो मैं भी तेरी मंडली के साथ, तेरे पवित्र लोगों के साथ उठा लिया जाऊं और तेरे साथ हमेशा के लिए रहूं। और यदि ये आशा आपके पास नहीं है, तो यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगने से आपको भी ये आशा मिलेगी और आप भी पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे और आप भी उसके साथ स्वर्ग में रहने के योग्य ठहराए जाएंगे। परमेश्वर जरूर से आपके साथ ऐसा करेगा। आप उससे अपने पापों की क्षमा आज और अभी अपने घुटनों पर गिरकर मांग लें। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे। आमीन।